हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज अपन करने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव और आज डेमो का आखिरी लेक्चर होगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया फ्रेंड, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटीज़ पे काम करना है मुझे, तो अब ज़्यादा डेमो में एक यूनिवर्सिटी के साथ नहीं खेल सकता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हो, ये आपका एक ऑप्शन है। एंड फ्रेंड बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे सारा कंटेंट है। हाँ बेटा, यूट्यूब पे सारा कंटेंट है, सारा इनसफिशिएंट कंटेंट है। आधा अधूरा कंटेंट पढ़कर आपको कोई फायदा होने नहीं वाला। एग्जाम पास करने की बात अलग है, अपन कुछ और भी सोच रहे हैं, आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट देने का। जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उनको मैथ्स सिखाने का मैंने प्रॉमिस करा, तो मेरा मोटिव कुछ अलग है। दो तीन टाइप के लोग मिलते हैं मुझे, लेकिन मेरे पास एक खुशी की बात है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है 400-500 बच्चों का, वो अच्छे बच्चों का स्ट्रेंथ है, जिसमें यूपी के बच्चे हैं, एमपी के बच्चे हैं, महाराष्ट्र, बिहार, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए फ्रेंड। और जो मुझसे जुड़े हुए मुझे उनके लिए अच्छा करना है। भले मेरे पास एक भी बच्चा नया नहीं जुड़ता, लेकिन अगर मैं अपने पुराने बच्चों को भी सेटिस्फाइड कर दूं तो बहुत है मेरे लिए। चलिए फ्रेंड, तो अगर कोई नया बच्चा है क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करो आराम से। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसे फिलअप करना है, इन्फॉर्मेशन फिलअप करो। एंड जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको जाना पड़ेगा स्टोर में। ऐप में नीचे आप देखोगे स्टोर है, जैसे ही स्टोर खोलोगे एक शॉपिंग मॉल सा खुल जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पे दिखेंगे। तो फ्रेंड आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को नहीं लेना है, आपको जो लेना है फ्रेंड वो लेना है मैथमेटिक्स 2। आप मैथमेटिक्स 2 पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो जितनी वीडियोस मैंने डाले वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। और वहां पे एड वर्ड का कोई झमेला है नहीं। आपको जब पढ़ने का मन करेगा आप आराम से उस ऐप में जाके आप अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। उसमें फायदा क्या है, ऑनलाइन का फायदा बता रहा हूँ बेटा। देखो ऑफलाइन में क्या, बच्चे का एक क्लास मिस हुआ बहुत दिक्कत हो जाता था। यहाँ पे क्लास मिस होगा नहीं, आप अपने समय पे पढ़ सकते हो। कभी मन किया तो ज्यादा पढ़ सकते हो, कभी मन किया तो नहीं भी पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन का एक अलग ही एडवांटेज, और मैं ऑनलाइन को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। फर्जी काम मुझे करना नहीं, जब तक मैं बच्चों को अच्छे से समझा नहीं देता मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। टॉपिक कोई सा भी हो, कितना टफ टॉपिक हो, अपन को वहां तक जाना है, अच्छे से समझा कर वहां से निकलना है फ्रेंड। तो ही है मेरा नाम इरफान रजा, अदरवाइज मैं क्या बताऊं। और आप लोगों का इतना प्यार, मैं भाई मैंने क्या बोला, जितने बच्चे मेरे पास है अगर मैं उनको भी सेटिस्फाइड कर दूं मेरे लिए काफी है। अगर कोई एक नया बच्चा नहीं भी जुड़ता है तो भी ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो ये तो बात हो गई। एंड यूपी के बच्चे यार वो बहुत कांटेक्ट में रहते हैं। यूपी वाले बच्चे का अलग ही है, मतलब हर स्टेट के बच्चे का नेचर अलग अलग है। यूपी के बच्चे लवेबल है ना, अच्छा या बुरा हमेशा हमसे बात करते ही रहते हैं। चलिए फ्रेंड, सो अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई डेमो लेक्चर आखिरी। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक्स की। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेडियंट, और उससे पहले पढ़ाया था मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन। बात समझिएगा कि मैथमेटिक्स 2 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्यों अपन इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखो दोनों बातें मैं बताता हूं। पहला दिन हमने सीखा मल्टीप्लाई, दूसरा दिन सीखा हमने क्या, ग्रेडियंट फाई, तीसरा दिन हमने सीखा एन कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर आप तीनों को एक साथ ले आओ, आप अगर तीनों को एक साथ ले आओ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है बेटा एम कैप डॉट ग्रेडियंट फाई, चाहे तो लिख दो ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप। ठीक है, चलो एन कैप डॉट ग्रेडियंट फाई लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में चीजें सेम होती, क्रॉस प्रोडक्ट में अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो आप देखो आपने ग्रेडियंट फाई निकालना सीखा है, आपने एन कैप निकालना सीखा है। तो ग्रेडियंट फाई आपने निकालना सीखा है, एन कैप निकालना सीखा है, और इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो वो निकलेगा ds, मतलब कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और यहां पर अपन एन कैप तो जो निकाला था वो सिंपल निकाला था। आज भी जो अपन क्वेश्चन करेंगे वहां पर एन कैप सिंपल ही निकालेंगे फ्रेंड, लेकिन इसके बाद के जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वहां पर एन कैप का निकालने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप देखो कितना प्यारा चीज है बेटा कि जो आप सीख रहे हो, और यहां से चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती है। यहां से एग्जाम्स में आने के जो चांसेस है वो क्वेश्चंस के बढ़ जाते हैं। इसके बाद जितने भी टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको कभी देता है क्वेश्चन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो आप समझ जाओगे कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है ग्रेडियंट फाई का और एन कैप का, क्योंकि ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप क्या होता है, आपका डीएस होता है। डीएस का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आप देख लो कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है आपने ग्रेडियंट फाई निकालना नहीं सीखा है
तो आप फंस जाओगे। अगर आपने एन कैप नहीं सीखा है तो आप फंस जाओगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। एक दो क्वेश्चन अपन लगाते हैं। आज का क्वेश्चन तो खैर सिंपल सिंपल ही रहेगा। कल जो क्वेश्चंस, कल दो परसों जो की क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड वो थोड़ा अपन डिफिकल्ट लेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सिंपल ही लेंगे अपन। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करो। एंड फ्रेंड पहला क्वेश्चन हमेशा से जरूरी रहा है। पहला क्वेश्चन अगर अपन अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपन को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस व्हाट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का मीन होता है बेटा कि आपको दो चीजों की जरूरत है। हाँ भैया हमारा हाथ लाल कर दो आप पेन साहब। आपको चाहिए ग्रेडियंट फाई और आपको चाहिए एन कैप। ठीक है फ्रेंड, तो आप क्वेश्चन में एक बात देखना कि आपको हमेशा एक ना एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा बेटा, एक फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा। तो फंक्शन के हेल्प से आपको क्या करना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है। हमेशा आपको क्वेश्चन में एक चीज पैटर्न कॉमन रहेगा कि हमेशा आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन की मदद से आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है। ठीक है, और दूसरा बेटा एन कैप का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। इनका जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा वो हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग हो सकता है। कम से कम मैं आपको 4-5 कंडीशन बता दूंगा और 4-5 कंडीशन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। मतलब ठीक है, अपन ने जो एन कैप सीखा है उसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके होते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के, जो अपन यहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है बेटा, कुल मिलाकर बात यह है कि अपन को यहां पर क्या करना है, फंक्शन से निकालना है ग्रेडियंट फाई। ठीक है, और जब आप ग्रेडियंट फाई निकालोगे वहां पर पॉइंट भी इसी में पुट करना, आपको पॉइंट भी इसी में पुट करना। और जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, कभी कभी वेक्टर के रूप में देगा, कभी आपको एक इक्वेशन के रूप में देगा, तो अलग अलग कंडीशन के रूप में आपको देगा। तो उससे आपको क्या निकालना है बेटा, एन कैप निकालना। और दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाता है बेटा आपका, वो हो जाता है डीएस, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो देखो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बहुत घुमा घुमा कर देता है। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना कि फंक्शन की मदद से आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है, और जो अगला जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा कुछ भी दे सकता है, उस कंडीशन के मदद से अपन को एन कैप निकालना रहेगा। ठीक है बेटा, चलो है ना। तो अपन देखो अभी तो स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल कर रहे हैं, आज देखते हैं हो सकता है मैं 3 क्वेश्चन करवाऊं, है ना, एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी करवाऊं, वरना बोलेंगे डेमो वाले सर तो इजी इजी पढ़ा के भाग गए यार, हम कोर्स नहीं लेंगे। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है मैथमेटिक्स 2 यार, सर का दर्द है बहुत, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सो फ्रेंड अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, दिया हुआ फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलो ये तो क्लियरली लिख कर देगा, ऑफ फाई, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर आपको फंक्शन दे दिया है। क्या है फंक्शन आपका, फंक्शन है फाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहां पर आपको इन द डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन के अलावा जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको आप मानना कंडीशन, उसको आप क्या मानना, उसको मानना आप कंडीशन। चलो तो यहां पर आपको कंडीशन दे दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यहां पर दे दिया, तो वेक्टर का नाम आप ए वेक्टर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एट द पॉइंट 1 2 0। आपको पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ही रहेगा, आपको परेशान नहीं होना। और मैंने क्या बोला, आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया, अपन अपने नागिन डांस वाला क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे हम लोग नाचेंगे। क्वेश्चन हमें नचाएगा तो नाच भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अपना जो बेसिक्स है फ्रेंड वो अपन को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, चलिए सो पॉइंट आपको दे दिया 1 2 0। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए तो मान के चलो कि आप भले कुछ निकालो चाहे निकालो, सबसे पहला काम आपका ग्रेडियंट फाई निकालने का होना चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग में अपन को नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम होगा बेटा वो होगा आपका ग्रेडियंट फाई निकालना और उसमें पॉइंट पुट करना। ये काम आप सबसे पहले करोगे। ठीक है, और ये काम अपन बहुत अच्छे से करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम अपन ने नहीं करा, नहीं, ये काम अपन बहुत अच्छे से करते चले हुए आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो तो सबसे पहला काम आपका ग्रेडियंट फाई निकालना, और ग्रेडियंट फाई निकालने में हम लोग को महारत हासिल हो चुका है। ग्रेडियंट फाई मतलब ऑपरेटर फाई, एंड ऑपरेटर मींस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप। अब मैं नहीं निकलवाऊंगा, ये आखिरी होगा, ये आखिरी ग्रेडियंट फाई होगा, अब नहीं निकलवाऊंगा, है ना। अब इतना तो निकलवा दिया, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, चलो फाई कितना हो गया बेटा, फाई हो गया आपका एक्स वाई
वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बेटा, चलिए तो अब करते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन। तो बेटा देखो x यहां पे 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y, बचेगा सिर्फ y, और यहां पे x का कोई टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे x हो जाएगा 1 तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ z। ठीक है, क्योंकि z इंटू 1 z ही होता है, और अपन बेवकूफ नहीं है, अपन ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं तो बार बार करके को फायदा नहीं ना भाई, इतने बड़ा होता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बड़ा है, अपन और स्टेप बड़ा करेंगे और फटदंगा फटने वाला काम करना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए सो हाँ x यहाँ पे 1 हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ y, यहाँ पे x का टर्म नहीं इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा 1 तो बचेगा सिर्फ z। ठीक है, और डिफरेंशिएशन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। यहाँ पे y हो जाएगा 1 क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में करना, y हो जाएगा 1 तो बचेगा x, यहाँ पे y हो जाएगा 1 बचेगा z, और यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो 0 प्लस k कैप, यहाँ पे z है नहीं है तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे z हो जाएगा 1 क्योंकि d अपॉन डी जेड होता है 1 तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ भी z हो जाएगा 1 बचेगा x। ठीक है फ्रेंड, चलिए सो बचा क्या हमारे पास, इसको अच्छे से लिखोगे तो लिखोगे i कैप y प्लस जेड, j कैप x प्लस जेड, k कैप y प्लस x। ठीक है, चलो इसको आगे लिख लो, तो y प्लस जेड आई कैप x प्लस जेड जे कैप एंड y प्लस x के कैप। ठीक है फ्रेंड, चलो तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया ग्रेडियंट फाई, और अपन को अब क्या करना, अपन को अब पॉइंट पुट करना है। करते थे ना शुरू से पॉइंट पुट, अभी भी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है यार छोड़ देंगे यार, नहीं नहीं वही करना जो हमने किया भैया, इतना ग्रेडियंट फाई ला हर क्वेश्चन में ग्रेडियंट फाई यार, कुछ भी मतलब। चलो पॉइंट प्लॉट करना है मजाक से हटके, तो एट कौन सा पॉइंट है बेटा, 1 2 0, एट 1 2 0, मतलब x के जगह पे 1 पुट करना है, y के जगह पे 2 पुट करना है, z के जगह पे 0 पुट करना है। आओ जो कर दो, तो y है, y की जगह पे 2, z की जगह पे 0, तो यहाँ पे z है तो z की जगह पे 0, i कैप प्लस यहाँ पे x है तो x की जगह पे 1, z है तो z की जगह पे 0, j कैप प्लस यहाँ पे y है तो y के जगह पे 2, और x है तो x के जगह पे 1, k कैप। तो फ्रेंड इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 0, तो ये हो जाए 2 प्लस 0 2, सॉरी 2 i कैप, 1 प्लस 0 1, तो ये हो जाएगा 1 j कैप, और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 k कैप। ठीक है फ्रेंड, चलिए यहां तक तो अपन ने सही निकाला है कि नहीं निकाला चेक कर लेते हैं, पता चला बाद में गलत निकला तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं सही है। तो फ्रेंड हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया ग्रेडियंट फाई। क्या है ग्रेडियंट फाई, 2i प्लस 1j प्लस 3k कैप। तो यहां तक तो खैर सभी गधे को पता था, अपन तो फिर भी इंसान है, गधों तक को पता था कि यहां तक कैसे निकलना है, और मैं भी गधे में आता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे आप इंसान समझना, मैं भी गधा ही। ठीक है, चलिए फ्रेंड तो आप एक काम कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, और यहां तक हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं किया है, यहां तक हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं किया जो आपको परेशान करे। ठीक है, सिंपल सी चीज थी जो अपन शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए इसको आप नोट कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ता हूं। एडिटिंग तो मैं खैर इसमें कर नहीं रहा हूं, है ना। ऑनलाइन मजा आने लगा यार, पहले बड़ा टेंशन लगता था ऑनलाइन सही आओ पढ़ाओ जाओ, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ेंगे, कोई किसी का क्लास नहीं छूटेगा, अलग लेवल पे लेके जाना है यार ऑनलाइन को। चलिए फ्रेंड, अब आपको दिया हुआ है एक वेक्टर, ग्रेडियंट फाई तो निकल गया, ग्रेडियंट फाई तो निकल गया। अब आपको दिया हुआ एक वेक्टर, इस वेक्टर से आपको निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो
अब आपको निकालना क्या है बेटा, अब आपको निकालना है एन कैप। और एन कैप निकालने के लिए जो आपको चीज दिया हुआ है, वो चीज दिया हुआ है आपको एक वेक्टर। वो वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आपने क्लास 12 में बहुत वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला होगा, बहुत ऐसे वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकाला होगा। भूल गए क्या क्लास 12? हम है ना, कोई दिक्कत की बात है। भूल गए, मैं हूं, कोई दिक्कत की बात। जो भूल गए, a प्लस बी भूल गए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे लिए आपसे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो इस वेक्टर का हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो जब भी किसी वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना रहता है तो आप उसको सिंपली निकाल सकते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। कभी भी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये बी वेक्टर है, इसका मुझे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल के बताओ, तो आप पता क्या करोगे, आप करोगे बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब मॉड बी वेक्टर। अगर मैं आपको कभी बोलूं ये सी वेक्टर है, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा, आप सी वेक्टर को डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर से, ठीक है। और ये क्लास 11-12 की चीजें, कोई बात नहीं यार, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं, अब पढ़ो, आगे बढ़ो। एक एक चीज जो क्लास 8 की भी क्यों ना हो मैं बताऊंगा, क्लास तो मान के चलो क्लास मैथमेटिक्स 1 में मैंने 9th के फॉर्मूले तक बताए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा कोई पॉकेट से पैसा नहीं लगता बताने, बता देता हूं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इस वेक्टर से अपन को क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो जो वेक्टर का ए नाम दे दो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम पी है तो पी दे दो, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम जेड से है तो जेड दे दो, कुछ भी दे दो। ये नहीं कि आपने ये वेक्टर दिया, किताब में बी वेक्टर लिखा हुआ, सारे गलत पढ़ाते हैं, सर को कुछ आता ही नहीं। यहाँ पे आपको ये वेक्टर है और ये सर ने बी वेक्टर लिया, ऐसा कुछ नहीं बेटा। वेक्टर का नाम अपन किसी भी नाम से दे सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ भी। अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से दे दो, पी वेक्टर, एन वेक्टर, कुछ भी वेक्टर। चलो अब बच्चे गेस करेंगे, अरे सर का गर्लफ्रेंड का नाम पी से होगा, अरे नहीं भैया। तो ये वेक्टर की वैल्यू कहते हैं आई कैप 2j कैप 2k कैप अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप 2j कैप और 2k कैप। अब देखो, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था, मतलब यार मैं क्या बताऊं, मैथमेटिक्स 2 से प्यार हो जाएगा आपको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। साला मैटर ही नहीं करता क्वेश्चन क्या आने वाला है, मैटर ही नहीं करेगा क्या क्वेश्चन, आप बना कर आओगे यार। और अगर प्यार नहीं है इससे, सोचते हो जैसे जैसे पढ़ लेंगे, एग्जाम में आएंगे सीधे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ लेंगे, सीधे डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो पढ़ ही नहीं सकते यार। पूरे मैथमेटिक्स 2 का कहानी यही है कि आप सीधा कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आपको उस पूरे बेसिक्स को कंप्लीट करके पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा, आप जानो, आपकी गर्लफ्रेंड जाने, हमको ना बोलना कि सर ने हमें बताया ही नहीं था। चलो, मैग्नीट्यूड सॉल्व कैसे होता है, मॉड आपका रूट लगाते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ आई के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हो गया आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट अंडर 1 + 4 + 4 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा 4 4 8 और रूट 9, तो रूट 9 को आप 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, इतना तो शॉर्टकट मार सकता हूँ ना भाई, है। चलिए बेटा, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, यहाँ से एन कैप निकल गया, विच इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3, ठीक है फ्रेंड। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर अपन को दिया हुआ था उस वेक्टर की मदद से हमने यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, ठीक है बेटा। चलो, क्वेश्चन में क्या निकालना था अपन को, क्वेश्चन में निकालना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटेड। मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मत बोलना फिर कि सर आप मुझे पोछा मारते हुए दिखा रहे हो। हमने फीस दिया है, आप यहाँ पे बोर्ड साफ कर रहे हो। मजा है यार। चलिए यहाँ देखो, बहुत मजाक करता हूं मैं भी, मतलब पागल हो गया हूं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस व्हाट, ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप और डॉट प्रोडक्ट, हमने आपको पहली क्लास में बताया था, ठीक है। तो फ्रेंड, ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप, ठीक है, ग्रेडियंट फाई हमने निकाला है, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी है 2i
प्लस 1j प्लस 3k कैप। डॉट में एन कैप की वैल्यू कितनी है, आई कैप, तो यहां पे इसको 1 आई कैप लिख दो ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो, और प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 3। चलो अपॉन में 3 है ना, इसको 3 को पहले रखो, 1/3 को पहले रख दो, इसको पहले बाहर निकाल दो, ये दिक्कत देता है। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 2i प्लस 1j प्लस 3k डॉट 1i प्लस 2j और प्लस 2k। तो फ्रेंड देखो, मुझे पता था कि डॉट प्रोडक्ट अपन को करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लास में डॉट प्रोडक्ट बता दिया था, ताकि आपको अगर मैं यहां पर लाके डॉट प्रोडक्ट बताता तो कौवा उड़े, मैना उड़े, बगुला उड़े हो जाता, एरोप्लेन उड़ जाता आपके सर से। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड, अपन ने बेसिक्स को कवर इसीलिए किया था ताकि आज अगर अपन ये क्वेश्चन करें और हो सकता है एग्जाम में तो आप इसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है बेटा, चलो तो डॉट प्रोडक्ट पता है आपको कैसे होता है, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, जे वाले का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ, और के वाला का मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, तो 1/3 2 इंटू 1, आई और आई तो 1 हो जाता है, आई और आई क्या हो जाता है बेटा, आई डॉट आई 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, के डॉट के 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलो प्लस 1 इंटू 2, जे लिखने की जरूरत नहीं, जे डॉट जे 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 इंटू 2, के डॉट के हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो 1/3 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6। ठीक है, 2 4 थे 10/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, एंड अगर आपका बेसिक्स अच्छा है प्यारा बच्चा तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड आपका बेसिक में अगर आपने फाका फाकी की है तो फ्रेंड बहुत बहुत चांसेस है कि आप गलती करोगे, और बेसिक है तो आप खुश होके स्माइल करते हुए क्वेश्चंस को करके आओगे और बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग और वो मैंने करवाया। बहुत से बच्चों को उनका होगा पहले से। चलो इसको नोट करो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और अपने डेमो लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे सीधे ऐप में। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है पूरे कंसेप्ट को बताने के लिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता चल चुका है अपन को कि अपन को अगर कभी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन देता है तो आप दो चीजों की खोज करेंगे, है ना। एक आप खोज करेंगे बेटा, वो खोज होगा आपका ग्रेडियंट फाई का, और दूसरा आपका खोज होगा एन कैप का। तो मैंने आपको बताया ग्रेडियंट फाई के लिए आप सिंपल सी बात है, आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा एंड आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा। लेकिन ये एन कैप का जो कंडीशन है वो क्वेश्चन के साथ साथ वेरी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो जितने भी कंडीशंस यहाँ पे बनेंगे फ्रेंड, वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ प्यारा बच्चा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फंक्शन फाई, एक फंक्शन फाई का, ठीक है, जो आपको दिया हुआ एट द पॉइंट। तो चलो यहाँ पे फाई आपको फंक्शन दे दिया है, कितना है बेटा फाई आपका, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट। पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड 2, -1 और 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो डायरेक्शन का जो डायरेक्शन के लिए क्या दिया हुआ फ्रेंड, एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि है आई कैप प्लस 2j प्लस 2k। तो मैंने क्या बोला था फ्रेंड कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जिस फंक्शन से आपको निकालना है क्या, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू, और एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखो कंडीशन के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है। तो इसको आप मान लो एक वेक्टर, क्या मान लो इसको आप मान लो ए वेक्टर, जो कि हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो सो फ्रेंड देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। मैं अभी ज्यादा क्वेश्चन में भाषणबाजी करूंगा, क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा आपको फंसा लेगा, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन में भाषणबाजी नहीं करने का, पॉइंट टू पॉइंट बात करने का, आपको नहीं फंसाने का। ठीक है, चलिए प्यारा बच्चा,
तो आपको पता है कि आपको फंक्शन और पॉइंट से ग्रेडियंट फाई निकालना है, फंक्शन कोई सा भी हो, पॉइंट कोई सा भी, आपको एकदम क्लियर हो चुका है। तो चलो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपन यहां पर करेंगे कि ग्रेडियंट फाई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट फाई क्या है बेटा, यहां पर आपका ऑपरेटर फाई, और ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या दी हुई फ्रेंड, फाई की वैल्यू दी हुई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप इस फंक्शन को इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखते हैं क्या हासिल होता है, अपन को मिलेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो तो देखो डिफरेंशिएशन में अपन ने महारत हासिल की है, डिफरेंशिएशन में अपन को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और जिसे दिक्कत हो रहा मतलब वो डिफरेंशिएशन मेरे से नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, जे क्या, तो यहाँ पे y का टर्म है, तो यहाँ पे x पहले से था, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी y है तो y का हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ z क्यूब, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ z क्यूब। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप ऐसे लिख लो 1 डॉट z क्यूब। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। देखो बेटा यहां पर आपको y स्क्वायर दिया हुआ है, x को अपनी जगह पर रहने दो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, यहां पे y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और z क्यूब अपनी जगह पर। ठीक है बेटा, चलो k कैप, यहां पे देखो z का टर्म नहीं है, तो यहां पे z का टर्म नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहां पे z का टर्म है तो यहां पर z क्यूब है, तो z क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, z क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा 3z स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन में नहीं बताना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के आगे और पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला की बात करो, कोई बच्चा फंस रहा है फॉर्मूले में, तो वो समझ ले कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे x का पावर n का n(x(n-1). तो अपन फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में फंसे, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन के अलग से लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है बेटा, क्योंकि जब जो टॉपिक हो तो उस टॉपिक की बात हो, अपन उसमें ना फंसे यार डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा, मल्टीप्लीकेशन नहीं, अपन ने इसलिए सारी चीजें यहाँ पे तैयार करके यहाँ तक आए थे। ठीक है, चलो तो ये हो गया आई कैप वाई क्यूब प्लस 0, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 0, वाई स्क्वायर प्लस जे कैप, ये हो जाएगा आपका 2xy प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब, हाँ 2xy जेड क्यूब प्लस के कैप, और ये हो जाएगा 3yz स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस 3 पहले आ जाएगा yz स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy प्लस जेड क्यूब जे कैप, और लिख सकते हैं 3yz स्क्वायर के कैप। ठीक है फ्रेंड, चलो पॉइंट पता है एट 2 -1 और 1, पॉइंट यहां पे पता है 2 -1 और 1, तो आप सभी को पता है फ्रेंड कि आपको x के जगह पे 2 पुट करना है, y के जगह पे -1 पुट करना है, और z के जगह पे 1 पुट करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर आई कैप प्लस 2 इंटू x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1, देखो 2xy प्लस z की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब जे कैप प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -1, और z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, z स्क्वायर की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर के कैप। ठीक है फ्रेंड,
चलो तो इसको हल्का सॉल्व कर लेते हैं। -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 आई कैप प्लस माइनस है -1 इंटू 2 -2 -2 इंटू 4 -4 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1 जे कैप, और यहाँ पे -1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 1 स्क्वायर इंटू -1 -1 इंटू 3 -3 जे कैप। ठीक है फ्रेंड, चलो तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो लिखाएगा 1 आई कैप और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -3 जे कैप और -3 के कैप, यहाँ पे के कैप होगा। देखो बेटा बात समझो, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू -1 -4 प्लस 1, तो +1 का क्यूब कितना हो गया 1 हो गया। फिर देखो 3 इंटू -1 -3 इंटू 1 आपका -3, तो ये हो गया -3 कैप। और कैलकुलेशन आपको मुझसे अच्छा आता है फ्रेंड, कैलकुलेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतने बच्चे भी नहीं हो रहे हो तो मैं कैलकुलेशन बताया जब फ्री बता दिया हूं, ऐसा नहीं है, फ्री मैंने बता दिया। चलिए फ्रेंड, तो यहां से अपन को क्या मिल गया, यहां से अपन को मिल गया ग्रेडियंट फाई विच इज इक्वल्स टू 1 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। तो मैं एक बार यहां से चेक कर लेता हूं कि ये मैंने जो निकाला है क्या सही निकाला है कि गलत निकाला है। अरे बिल्कुल सही है दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आंसर देखना स्टार्ट कर दिया। मैथमेटिक्स में मैंने आंसर देखा ही नहीं था, तो बहुत जगह आंसर गलत भी होते, तो आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मुझे जो सिखाना है वो है मेरा प्रोसेस, अगर वो सही है तो सब सही है, आंसर का मुझे कभी फिक्र नहीं रहा। लेकिन होना भी चाहिए, कुछ बच्चे बहुत तेज बनते हैं, अरे सर का तो आंसर ही नहीं आता, सर तो घटिया पढ़ाते हैं लोग। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेलिटीज, बहुत टाइप के मेंटेलिटीज। अभी पता है एक बच्चे का मेंटेलिटी क्या है कि अपन ऑफलाइन ट्राई करेंगे पहले जाके, कि ऑफलाइन में दूसरा बंदा कैसा पढ़ा रहा, तीसरा बंदा कैसा पढ़ा रहा, कॉलेज वाले कैसे पढ़ा रहे, उसके बाद ऑनलाइन आएंगे। अरे भाई सब जगह वही कहानी है, पिछले 7 साल से मैं वही देख रहा हूं, एक एक चीज देख चुका हूं, कौन से कॉलेज का क्या हाल है, कौन से कॉलेज में कौन सा फैकल्टी पढ़ा रहा है, कौन से फैकल्टी में कितना कितना एफर्ट लगा रहा है, कौन सी कोचिंग में आपकी वैल्यू कितनी है और कौन सी कोचिंग में आपकी वैल्यू कितनी नहीं है। रियलिटी बात बता रहा हूं, अगर आप बात करोगे कोचिंग में जाओगे 2-2 3-3 हजार रुपए पे करोगे, वो तो बात तक नहीं करेंगे आपसे। यार मैं तो बहुत बच्चों से बात भी कर लेता हूं, अगर समय रहता तो मैं बात करता हूं बच्चों से, ऐसा नहीं, बच्चों की तकलीफ को समझता हूं। इसलिए मैंने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि मेरा बच्चा कहीं ना फंसे। अरे कोई नहीं बताता यार, वेक्टर आप पढ़ने जाओ सीधे स्टार्ट होता है ग्रेडियंट से, एक क्वेश्चन करवाया सीधे एन क्या, दूसरे को मतलब उतना मैं देख चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर सीधी बात करो, इंदौर की बात करो, भोपाल की बात करो, मेरे सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट रहता है, मुझे पता है कहाँ की क्या स्थिति है। तो अपन उस स्थिति को देखते हुए उससे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम भी वैसा काम करेंगे तो फिर मुझ में और उनमें अंतर क्या रहेगा। फी का जो गैप है वो बहुत ज्यादा रखा मैंने। ऑफलाइन फीस है आपकी 2000 रुपए, इंदौर में तो कहीं कहीं पे 3-3 हजार रुपए भी है, ठीक है, लेकिन हमारी कोचिंग की फीस 799, बहुत कम है। उसमें फ्रेंड आपको जीएसटी वगैरह भी कटता है, आप अगर मैं जीएसटी वगैरह तो मैं खुद आपका पे करता हूँ, अगर मैं उसमें जीएसटी ऑन करूंगा तो 20 रुपए आपको टैक्स भरने पड़ेंगे, वो मैं भरता हूं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि ये टैक्स पेबल ये कोर्स है, तो ठीक है, वो आप सब अपनी जगह पर है। मैंने क्या बोला, पैसा कमाना है, लेकिन किस कीमत पे, अच्छे से मेहनत करके। अब मैं देखो मैं हर कंडीशन बता देता हूं भाई, बच्चे पहले घूमेंगे, पहले 10 जगह देखेंगे, ठीक है, अपना समय बर्बाद करेंगे, उसके बारे नहीं यार सर, तो ये वाला काम मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों का ही नुकसान होता, मेरा कोई नहीं। आप अभी कोर्स लो, चाहे 10 दिन बाद कोर्स लो, चाहे 20 दिन बाद कोर्स लो, मुझे उतना ही फीस मिलना। पहले क्या होता था ऑफलाइन में कि मैं बच्चों को बोलता था अरे आओ आओ क्लास स्टार्ट किया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जब एग्जाम का डेट आता तो बच्चे आते थे, वो भाई आते थे, पता क्या बोलते थे, चल पूरा फीस तो लूंगा ही, अब प्लस सर जो बस खाली पास करने के लिए पढ़ा दो, मतलब पैसा पूरे का दिया, पढ़ा सिर्फ 2 या 2.5 यूनिट, मेरा ही फायदा है ना। तो यार फ्रेंड मेरा फायदा मत कराओ, अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और ये जो घुमा घूमी वाला हिसाब किताब है ना, घूमो फिर, कोई दिक्कत नहीं है ना, जस्सी जैसी कोई नहीं। हार्श रियलिटी है यार, उस पर काम करने में अच्छा लगता है। और सबको लग रहा है कोविड गया, ऑनलाइन का दौर गया, नहीं, यही है भाई। बहुत मतलब छोटे छोटे शहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बिहार के बड़े बड़े छोटे छोटे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी के गांव के बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है यार कि अपन एक जगह से पूरे भारत में कांटेक्ट कर पाए। चलो
तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा जिससे आपको एन कैप निकालना है। तो फ्रेंड यहां पर आपको कुछ ना कुछ में क्या दिया हुआ है, कुछ ना कुछ में आपको यहां पे वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपको एन कैप निकालना और उसके लिए आपको दिया हुआ है वेक्टर जिसका नाम मैंने ए कैप दिया था, ए वेक्टर दिया था। क्या है वो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो फ्रेंड इससे पहले क्लास मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले क्लास मैंने आपको सॉरी इसी क्लास में मैंने बताया था आपको कि किसी वेक्टर का आपको अगर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, एन कैप निकालना है, तो आप क्या करोगे, वी वेक्टर अपॉन मॉड वी वेक्टर, वी वेक्टर अपॉन मॉड वी वेक्टर, ठीक है। उसी वेक्टर का क्या निकाल दो आप, उसी वेक्टर का आप निकाल दो मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो, तो आपको इसका एन कैप निकालना है, तो बहुत सिंपल है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ठीक है। एन कैप निकालने के बहुत तरीके होते हैं बेटा, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कंडीशंस के लिए एन कैप अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो ए वेक्टर पता है अपन को कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद यही था, है ना। मॉड में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है प्यारा बच्चा। चलो, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट अंडर, देखो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो अब यार देखो समय बच रहा है ना हमारा, अगर आपको अच्छे से मैंने बेसिक्स पढ़ाया था, अच्छे से ये सब चीजें, तो हमारा ही समय बचता उसमें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 9 जिसको अपन लिख सकते हैं 3। चलिए प्यारा बच्चा, एन कैप, ठीक है। एन कैप आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3, ठीक है फ्रेंड। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए फ्रेंड, सो अब अपन को क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला आपको पता है, तो अपन बस सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो अपन को निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। सो ds इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप, मतलब कि यूनिट वेक्टर। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू अपन को पता है, कितना निकाला था, 1i माइनस 3j माइनस 3k कैप, ठीक है। डॉट एन कैप की वैल्यू अपन ने निकाली थी फ्रेंड, एन कैप की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप अपॉन में 3, ठीक है फ्रेंड। चलो 1/3 को पहले बाहर निकाल दो, यहाँ पे 1/3 को बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, 1i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, और यहाँ पे i कैप है तो उसको भी 1i कैप लिख सकते हो ताकि आपको आसानी हो, 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है फ्रेंड। तो हम सभी को पता है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम सभी को पता है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं फ्रेंड, i का मल्टीप्लाई i के साथ, है ना, j का मल्टीप्लाई j के साथ और k का मल्टीप्लाई k के साथ, ठीक है। तो 1/3 है ना, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पे माइनस साइन को भी लेना है, छोड़ना नहीं, माइनस 3 इंटू 2 प्लस k का मल्टीप्लाई k के साथ, तो यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है, -3 और ये आपका 2, ठीक है फ्रेंड। चलो अब बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लिखो, ऐसे ही लिख दो जैसे सब में लिखो। चलो 1 इंटू 1, आई और आई 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, -3 इंटू 2, ठीक है, j और j 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, -3 इंटू 2 और k और डॉट k क्या हो जाता है, 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो 1/3, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस, -3 2 जा 6 -3 2 जा 6, एक में से 6 गया -5, -5 -6 -11,
बटे 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर, और मेरा हो गया इंक खत्म। अब मैं जाऊंगा इंक लाऊंगा, तब अगले लेक्चर में आऊंगा फ्रेंड। सो एक बार पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं है। सही है। तो फ्रेंड डेमो इज ओवर नाउ। ठीक है, आप जुड़िए हमारे साथ, नहीं भी जुड़ते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं ठीक है एक मिनिमम फी देके, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपका बहुत इंप्रूव कर दूंगा और आपको मजा भी आएगा। और जो बच्चे खैर पढ़ चुके हैं उनको पता है, नए बच्चों को मैं प्रॉमिस करता हूँ डरने की जरूरत नहीं है, आप जुड़िए। रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, साथ में आपको एक कॉन्फिडेंट भी मिलेगा प्यारा बच्चा कि आप मैथमेटिक्स को सीख रहे हो। कभी भी मैं भागने वाली काम नहीं करता हूँ। अगर मुझे बड़े टॉपिक्स को पढ़ाना है तो मैं पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा देता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चा मेरा बड़ा टॉपिक में ना अटके। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का इंक्वायरी करना हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। वैसे मोबाइल मेरा भी साइलेंट में रहता है, मैं कॉल बैक आपको जरूर करूंगा 8269075512 रिगार्डिंग द कोर्स। और यार फंसने वाला काम मत करो, ठीक है, कोर्स लो और आगे अच्छे से पढ़ो। और ये जो कहते हैं ना ऑनलाइन फ्री यूट्यूब में सारे कंटेंट है, सब कंटेंट है बेटा, सारे इनसफिशिएंट कंटेंट है। 10 टीचर से पढ़ोगे कहीं के नहीं रहोगे, किसी एक को फॉलो करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फीस भी क्या ले रहा हूं मैं आपसे, फीस के नाम पे फ्रेंड 799 पूरे कोर्स का। आप एक ही बार तो दोगे, अगर 799 देते हो 3 महीना पढ़ते हो या 250 रुपये महीना होता है यार, इतना एफर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं, है ना। अब वो लोग जरा फीस लेते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर दो। फ्रेंड मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे ना लाइक का पसंद है ना डिसलाइक, जो करना है करो एज योर विश। ठीक है, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ और मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है, और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़े वो अच्छा रिजल्ट करे माय डियर फ्रेंड। और मेरा दूसरा कोई मोटिव नहीं है, और काम करने को बहुत है। आप ये मत सोचो कि मैं कभी फेल हो पाऊंगा, नहीं। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर जो सिविल के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा लेता है, तो मैं बहुत गंदा वाला हूँ। ठीक है, तो काम बहुत है करने को, है ना, और समय कम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं फ्रेंड। यहाँ फेल होंगे तो वहां सक्सेस करेंगे, वहां मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड जुड़ो यार, मेरी बात हटाओ, मैं तो घटिया इंसान हूँ। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप जरूर कोर्स लो, और नहीं समझ में आ रहा तो भाई डिसलाइक करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन। बहुत से चैनल्स हैं, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। और बहुत प्रचार कर लिया मैंने, अगर आपको उससे बुरा लगा हो कि सर पढ़ाते कम प्रचार ज्यादा करते, लेकिन बच्चों को बताना भी जरूरी होता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते सर हमें तो पता ही नहीं था। अरे यार भाई, कैसे पता नहीं था यार, हमें तो किसी बताया ही नहीं। चलो तो फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जो नीड में है, जो जरूरत में है, जो गरीब बच्चे जो 2-2 हजार 3-3 हजार फीस नहीं दे सकते हैं, वो हमारे साथ आके जुड़े। ठीक है फ्रेंड, चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे सीधे ऐप पे। और हाँ, अभी डेमो बचा हुआ, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसके भी कुछ लेक्चर्स में डेमो डालूंगा, तो जिनको डेमो करना है वो भी आगे भी मुझे जज कर सकते हैं। ठीक है।